से है। ये छोटा बेसिक क्वेश्चन क्या आपसे पूछूंगी मैं। हाँ जी, एड्रेस क्या है? अच्छा चलो, एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि आपने एक्सेल इससे पहले कभी खोला था? आज से पहले कभी नहीं खोला एक्सेल? ठीक है, ओके, चल, घबराना नहीं। ओके, कोई बात नहीं। आ, चलो कोई नहीं, मैं रिवर्स गियर नहीं लगा रही आपके लिए, मैं अपने आप क्लास रखूंगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज कूल रहो। ओके, देखिए, एक्सेल में ना सेल होते हैं, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे प्लेन शीट मिलती है। एक्सेल के लिए एडमिशन आपका, देखिए सर, अगर मैं, हेलो, हाँ जी, दो, अमर जी, आदित्य को तो अभी भेजना ना अपने से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदित्य अब वर्किंग है, ओके, चलिए, देखिए इधर, तो एक्सेल जब हम ओपन करते हैं ना, अमरजीत, मान लो मैंने ये एक्सेल की न्यू फाइल बनाई, जब आप एक्सेल को ओपन करोगे ना अमरजीत, तो ऐसा दिखेगा आपको एक्सेल। ठीक, एक मिनट रुकिए भाई, 2 मिनट दीजिए मुझे जरा, मैं अमरजीत को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दूं एक्सेल में। देखो अमरजीत, मान लीजिए कि आज पहला दिन है और मैंने एक्सेल को खोला, ठीक है। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट का मतलब कि जब आप इसे खोलते हो तो उसमें वर्कशीट्स नजर आती है, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड को आप खोलते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट नजर आता है, पावर पॉइंट को आप खोलते हो तो क्या नजर आता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड्स मिलती है। ठीक, आपने इससे पहले कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट को ओपन नहीं किया और काम नहीं किया, ओनली ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करके सुना और देखा, इतना तो किया होगा ना? या नहीं, इतना भी नहीं किया? मोबाइल चलाते हो डियर? हाँ, सोशल मीडिया वगैरह सब चला लेते हो? कभी पोस्ट वोस्ट भी करते हो उस पर? ठीक है, चलो, इतना भी काफी है मेरे लिए। तो अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक्सेल, उसमें जब आप पाओगे तो ऑब्वियसली न्यू फाइल खोलोगे। मैंने ये न्यू फाइल ओपन की, न्यू फाइल में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे शीट लिखी है, ठीक है। इस वक्त मैं जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ मर्जी से करूँ, ठीक है। तो ये जो है ये शीट है। हम्म अगर ऐसे ही आप एमएस वर्ड खोलोगे, नाम सुना है वर्ड, पावर पॉइंट सुना है नाम, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये सब नाम सुना है? अच्छा, और आपका कोर्स क्या है ये तो पता होगा ना, डेटा एनालिस्ट, उसमें क्या क्या पढ़ना है सिर्फ नाम तो पता है ना? ठीक है, तो उसका पहला सब्जेक्ट पढ़ो एक्सेल। एक्सेल में जब आप आओगे तो आपको ये एनवायरनमेंट नजर आएगा काम करने के लिए। एक्सेल में हम कौन सा काम करने आएंगे? क्या डिजाइनिंग करने आएंगे? नहीं, पक्का ना? डेटा रखने के लिए आएंगे। कौन सा डेटा? डेटा तो सारा होता है, अगर मैं एक लेटर भी ले दूं, एक पैराग्राफ भी लिख दूं, मैं उसे भी डेटा बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकती हूँ। लेकिन एक्सेल में हम कौन सा डेटा रखने आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में होगा? रो और कॉलम के फॉर्मेट में होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना,
एक्सेल में जैसे ही हमने विजिट किया तो ये हमें क्या दिखा रहा है, कॉलम्स एंड रोज। ठीक, क्लियर है। तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो अभी 1 मिनट पहले जब मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि आपका सेल कहाँ पे है, तो मतलब क्या हुआ कि आपका सेल का एड्रेस क्या है। ठीक, तो आपका जो सेल है उसका एड्रेस क्या है, देख के बताइए एक बार। सेल का एड्रेस कहाँ से मिलता है, यहाँ से, ये इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना। ये फॉर्मूला बार, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में आ गया ना नेम अपने आप, ये देखिए आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ये नेम बॉक्स में नाम मेरे ना भी देखूं तो मैं खुद भी बता सकती हूँ, कैसे, C4। तो पहले कॉलम का नाम लगता है आगे और फिर रो का नंबर लगता है, कॉलम एंड देन रो। क्लियर है। तो दिस इज सेल एंड सेल का एड्रेस C4। ओके, तो ये जो एक्सेल है इसमें जब आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, काम काम तो बहुत सारा करना है, लेकिन इसका जो एनवायरमेंट है उसे समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, टैब। ठीक है, और हर टैब के नीचे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगी जो कि किस में दिखाई देंगी, नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे। इस नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे, रिबन। कोई है जो मेरी बात नहीं मान रहा है और बोलते जा रहे हो, पता है मुझे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे सबके सामने डांटना बार बार, प्लीज। तो ये टैब है और ये रिबन है, हर टैब के बाद रिबन चेंज हो रहा है। ठीक, तो आप जो एक्सेल पढ़ेंगे उसमें कम से कम भी करीबन 2 महीना आराम से लगता है, वीकडेज वालों का। वीकडेज वाले कौन, जो मंडे टू थर्सडे क्लासेस लेंगे, कभी कभी फ्राइडे भी होती है, बता दिया जाता है। ठीक, 4 क्लास होती है वीक में जनरली, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किसी भी केस में हो सकता है, ऑफिशियली या मेरा पर्सनली। इतना क्लियर है। तो उसमें 2 महीने का मतलब समझते हो, कितने क्लासेस, सोचो, 16 क्लास एक महीने में होगी, तो 32 क्लास तो ये ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, इसमें कमी बिल्कुल नहीं होगी, बढ़ सकती है, 32 की 40 भी पहुंच जाएंगे, गिन नहीं सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने बीच में अगर कोई क्वेरीज की, कोई डाउट्स पूछे, मैंने कुछ रिवाइज कराया तो बढ़ जाता है ना, कम नहीं होगा इससे। क्लियर है इतना। तो आप उसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले होते हो, तो इसीलिए बार बार टोकती हूँ कि ध्यान से पढ़िए। हर टैब के नीचे बहुत सारी ऑप्शन है, देख लो ना। ये सब हम कराने की कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ें। ठीक है, वरना पढ़ाना तो मुझे हर केस में होगा, बस वो आपके सर के नीचे से निकलेगा, ऊपर से तो तब जाएगा ना जब आप उसे कैच करोगे। ठीक है, चले, अब थोड़ा कूल है। अब मैं जाऊं अपने टॉपिक पे। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था इन बच्चों के साथ में, वो क्या था, चार्ट वाला टॉपिक मैं पढ़ा रही थी। टैक टॉपिक्स की क्लासेस अभी भी मैंने रोकी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से बीच बीच में आए हैं, कोई 1 वीक के बाद आया, कोई 2 वीक के बाद आया, जितना भी होगा सब आपको करा दिया जाएगा। मेरे वर्ड्स की वर्थ को समझ लेना, मुझे अपनी वर्ड्स की वर्थ पता है, मैं सब करा दूंगी। ठीक है, परेशान और टेंशन में होने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्लास को आपने मेरे को पकड़ा है, जहां से मुझे पकड़ा है, बस वहीं से पढ़ना है, उसको वहीं से ध्यान देना। ठीक है, एक सिर्फ अकेला एक्सेल ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं एक्सेल को मिड में भी पकड़ लूँ ना किसी स्टूडेंट के साथ, तो भी हम उसको कंफर्टेबली पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास रख के चलना, बस इतना ही कहना है। ठीक, परेशान मत होना कि इतनी रनिंग बैच में डाल दिया, या 10 क्लास हो गई, 20 क्लास हो गई, होने दो जो हो गया। हमने आपसे कहा है कि हम समझा देंगे तो समझा देंगे। ठीक है, चलिए। अब मैंने इनको ना थर्सडे को ये चार्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था, जो भी मैं यहाँ से ले रही थी, पर मैंने दोबारा क्लियर करने के लिए उसको दोबारा यहाँ पे बना दिया। जब मैंने बनाया तो कुछ किया तो नहीं, क्या किया मैंने बताओ, इस डाटा को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, ये जो बना हुआ है इस पर ध्यान मत दो। मैंने ये सिलेक्ट किया और बस उसको बोल दिया कि चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने की मुझे नॉलेज नहीं थी कि मैं कौन सा चार्ट बनाऊं। मान लीजिए, तो रिकमेंडेड चार्ट में डाटा के अकॉर्डिंग उसकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं, इफ यू वांट टू गो विद इट देन आप ले लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, अपनी खुद की टाइप ले लो।
तो अगर आपको समझ नहीं है तो लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हमने कहा यार हमें जब समझ ही नहीं है तो तुम तो जाओ यहाँ से, हम खुद देख लेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हर एक की ड्रॉप डाउन में देख रहे हो कि अगर एक कॉलम चार्ट है ना तो उसमें भी है। अभी किसी की क्वेरी आई हुई थी किसी बच्चे की कि मैम डोनट चार्ट नहीं मिल रहा, तो लीजिए डोनट से मिलिए, ये रहा डोनट। तो अगर आप बैठ के थोड़ा सा टिकटॉक भी करते हो ना, उन वाले पैकेजेस में जो GUI फॉर्मेट में होते हैं, GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो इस तरीके से खुलते हैं, सामने ऑप्शंस नजर आते हैं, उनको बोलते हैं GUI। अब पाइथन पढ़ोगे, अब माई एसक्यूएल पढ़ोगे, वो कौन से फॉर्मेट से पढ़ोगे? CUI। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसमें आपको कमांड लिखनी है, सही लिखोगे सही रिजल्ट आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं। वहां पे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है मोस्टली एडिटर्स में, लेकिन उनके भी कुछ एडिटर ऐसे हैं जहाँ पे दिख रही होती है कमांड्स। बट हम जो पढ़ाते हैं पहले, वो कौन से एनवायरमेंट से पढ़ाएंगे कि एक एक वर्ड आप लिखोगे, सही लिखोगे रिजल्ट आएगा, नहीं लिखोगे नहीं आएगा। तो जो इस तरह के पैकेजेस है उसमें मेहनत देखो ना कितनी कम है। अगर आप पहली बार भी खोल रहे हो तो ये देखिए, और इसको भी एक होमवर्क ही कहते हैं। घर जाइए, जो ऑप्शन मैंने पढ़ाई है, ठीक है, अगर आपको ज्यादा उसको करके भी नहीं देखना, कम से कम इतना तो कर सकते हो यार, इतनी चेकिंग तो कर सकते हो, ये नाम नाम पढ़ो। और अगर आपने एक्सेल में ये सब नहीं किया तो पावर बीआई भी ऐसे ही सटाक से निकल जाएगा आपके सामने से, कब आया और कब निकल गया कुछ नहीं पता चलेगा आपको। पावर बीआई टैबल्यू, दोनों के दोनों एक्सेल पे ही खड़े हैं, और वीबीए। तो 3 सब्जेक्ट हो गए ना खराब, अगर आपने एक्सेल में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो नाम है, एटलीस्ट वो नाम तो अपने माइंड में रख सकते हो ना, किसका क्या काम है बेचारा, वो तो वो भी बता रहा है। देखो, ये देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लग रहा है? चलिए आगे चलते। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो हमें तो समझ नहीं है कि कौन सा बना है, आप यही बना दो। जब मैंने कहा तो उसने बना के यहाँ पे रख दिया। अब जब उसने बना दिया तब तो मैं समझ नहीं थी, और बैठे बिठाए कोई काम करके दे दे हमें तो उसमें हमें कमियां नहीं निकालनी आ जाती है। हमें खुद को तो कुछ आता नहीं, हमने किसी से काम कराया, फिर उसके बाद हमारी कमियां शुरू हो जाती है, अरे ये ऐसे अरे वैसे, तो वही अब देखो कैसे करें। फिर आपने क्या कमी निकाली कि अरे तुमने एक्स एक्सेस में इतनी सारा क्यों दे दिया, सिर्फ नेम लिख देते। यहाँ पे आपने सारे बच्चों को क्यों दिखा दिया, कितने बच्चे हैं, मान लो 5 6 या 10 है, तो सबका क्यों? This meeting is being recorded. जाओगे ना तो एक्सेल पे काम करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। तो अब जो मेरे माइंड में आ रहा है कि बच्चे कम हो, सारा एक्सेस नहीं दिखाना, टाइटल देना है, एक्स एक्सेस पे टाइटल नहीं है वो देना है, यहाँ पे टाइटल नहीं है वो देना है, डाटा के लेवल दिखाने हैं, जैसे ये कितने मार्क्स है, ये कितने मार्क्स है, सब देना है। तो अभी बस जब मैंने स्टार्टिंग का अमरजीत को बताना स्टार्ट किया था तो एक बात बोली थी जो कि मेरे बीच में रह गई, फिर मैंने बताने लगी कि एक्सेल में क्या कैसे होता है। तो अब देखो, इंसर्ट टैब से आप कुछ भी इंसर्ट करोगे, कुछ भी, तो आपको ना यहाँ साइड में टैब दिखाई देगा एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेप इंसर्ट किया,
ये तो ऊपर क्या दिख रहा है, ये मत देखो कि क्या नाम है, छोड़ो। तो जब मैं आपको ये बताऊंगी, अब यहाँ पे ध्यान दो, obvious, नाम से ही पता लग रहा है फॉर्मेट मतलब मेकअप करना, मतलब लुक एंड फील चेंज करना ऑब्वियसली। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो है क्या, वो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ट एरिया। तो अब बात आती है कि इनके नाम क्या है। देखो अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ इधर देख रहे हैं। अब मैं सिर्फ क्या करूंगी, ऊपर देखो क्या है, ये चार्ट टाइटल है, ये क्या है प्लॉट एरिया ऊपर लिखा है, ये क्या है सीरीज है, अभी बताया था ना डेटा सीरीज, ये क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये क्या है वर्टिकल एक्सिस है, ठीक, ये क्या है लेजेंड है, देखो ऊपर बताओ। तो अगर मैं आपको बताऊं और लिखाऊं उसकी जरूरत ही क्या है, आपको नहीं याद रहेगा ना, स्टार्टिंग है अभी, याद हो जाएगा, यहाँ पे देखो बस। और वैसे भी इतना भी कष्ट मत करो, कर्सर रखो, आ रहा है। तो यही मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो भी GUI फॉर्मेट के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो 50% सब सामने है, 50% से ज्यादा सारी ऑप्शंस, सारी बातें, सारी हेल्प सब सामने लिखी है, देख लो। किसी भी कमांड में कर्सर रखो, आप नहीं जानते तो यहाँ से आपको आइडियाज लगते हैं, ये देखिए, ये देखिए, बस मन बनाओ पढ़ने का कि हमें काम करना है। मन नहीं बनाओगे तो भगवान भी आगे से निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं दिखना। एक्सेल के बिना सब खराब कर लोगे अपना कोर्स में, बार बार बोलूंगा आपको, मत सुनो मेरी बात, बाद में पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन करना है, फॉर्मेट को तो मैं ज्यादा ले नहीं रही, आपको समझ में आ गया कि कलर वगैरह देना है। तो भाई जो सिलेक्ट करोगे वो तो उसी का करेगा। आपको लगता है आपने चार्ट एरिया सिलेक्ट किया तो पूरा ब्लू होना चाहिए था, नहीं, जब मैंने सिलेक्शन किया तो ध्यान नहीं दिया क्या है सिलेक्टेड, प्लॉट एरिया, तो उसी को करेगा। तो जिसको करना है आराम से पहले सिलेक्ट करके देख लो क्या है सिलेक्टेड, तब जाके वो आपका जिससे भी आप करना चाहते हो। और बात खाली कलर्स की थोड़ी है, और भी ऑप्शंस हैं, तो भी हम इसमें नहीं जा रहे हैं फॉर्मेट में, वो तो सब सामने आप कर लोगे, छोड़ दीजिए। अभी मेन बात पे जाते हैं, जो कि मैंने उस दिन भी बताई थी, थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं इसे, कि आपका जो डेटा है उसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना है। जैसे टोटल आप दिखाना ही नहीं चाहते तो हटा दो उसको, टोटल को ओके करके बाहर आओगे वो हटा देगा, ये देखो। अब आपने कहा मुझे फाइनली हटाना है, मुझे कभी भी नहीं रखना है, तो यहाँ से इसे रिमूव कर दो, ठीक। कोई और सीरीज हटानी है वो भी हटा दो, ये लो, हो गया। शायद नहीं हुआ, कैसे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, टिक नहीं हुआ होगा उसमें, ये लीजिए, हो गया। और फिर रखना है तो रख सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां से रिमूव हो गई हो, कैसे, ये रिमूव। तो अगर गलती से रिमूव हुई है या जानबूझ के की थी आपने और बाद में उसे ऐड करना है तो ऐड कर दो। जब वो क्वेश्चन पूछेगा सीरीज का नाम क्या है, तो सिर्फ आपने टाइटल देना, ये है ना सीरीज का नाम, खुद लिखने मत बैठ जाना, उसको सेल एड्रेस दे दो, सीरीज की वैल्यूज क्या है, ये है, ठीक, ये लीजिए, ओके, हो गया। अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शेड टिक नहीं किया होगा, ऐसा ही कोई रीजन रहा होगा, ये लीजिए, हो गया। तो ये आपको सीरीज पता चल गई वाई वाली। अब यहाँ पे आइए, स्टूडेंट्स थोड़े कम दिखाने, तो चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी कॉमन पर्सन को भी पता है कि कौन सी ऑप्शंस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। ये लो बच्चे का मुंह, अब आपने कहा एक्स एक्सेस में सारा उठा के दिखा दिया हमने, आपने, हमें सब नहीं देखना है, तो कह रहा है एडिट कर लो। अब एडिट में क्या देना चाहते हो, सिर्फ नेम, ये लीजिए, हो गया, ये देखिए, ये देखिए। अब आपने कहा कि मुझे टाइटल्स लेने हैं, तो वो कहाँ है, यहाँ तो है नहीं। अगर आपको टाइप चेंज करना है तो यहाँ ये। अब जबरदस्ती अगर 3 सीरीज को दिखा रहे हो तो सेंस तो बनेगा कॉलम चार्ट का, लाइन चार्ट का। कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो एक ही सीरीज को दिखाते हैं, जैसे कि पाई चार्ट, ठीक। तो अगर आप
अभय, अंकित, म्यूट रहिए थोड़ी देर के लिए, आपसे आपकी आवाज छीन लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने परमिशन हटा दी है वहां से अनम्यूट होने की, अब आप बातें कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये वाला अगर मैं ऑप्शन ले भी लूं तो उसका फायदा क्या है, ये तो एक ही सीरीज दिखाएगा। तो अगर आपने अपने डाटा और अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझा, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, हम दिखाते हैं कि ये ऑप्शन से ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फाइनली क्या करना है, आप ही को करना है, डाटा समझना है, और जंग तो आप ही को लड़नी है। क्यों? हम तो सिर्फ हथियार दे सकते हैं, किसको मारना है और किसको नहीं मारना, और कैसे लड़ाई करनी है ये आप देखोगे, ठीक। तो ये हो गया। तो जो पाई चार्ट है वो अपने लायक नहीं है, बार चार्ट अपने को सूट कर सकता है। बार और कॉलम में कितना ही फर्क है, बस इतना कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, बस इतना, ठीक। चलिए वापस चलते हैं इसमें। कॉलम में मैंने कॉलम चार्ट ही लिया अभी फिलहाल, वापस आ जाते हैं। टाइप मैंने फिलहाल चेंज नहीं किया। अब बात आती है कि मुझे इसने, मैंने तो कहा नहीं था कि सेम शीट पे लाके दो, ना इसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा यार सेम शीट पे मुझे नहीं रखनी, हटा दो इसे। तो या तो आप कट करो तो कहीं और पेस्ट करो, है ना। इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मूव चार्ट में जाइए और इसको बोल दीजिए कि मुझे अपनी जो चार्ट है उसको सेम शीट पे नहीं लेना। अगर आपको किसी और शीट पे लेना है तो वो ले लो, लेकिन जो चार्ट है अगर आप किसी नई चार्ट शीट पे लेना चाहते हो तो बस उस पर क्लिक कर दो। जब फर्स्ट डे होता है एक्सेल का तो हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, क्या? Excel is a spreadsheet package and it is a collection of many type of worksheets, many type of sheets. For example, worksheet, chart sheet, scenario sheet, macro sheet, etc. ये किसी किसी सी डेफिनेशन है जो बार बार सुनते हो। तो वर्कशीट तो ये रही, कौन सी है वर्कशीट? ये वर्कशीट है, लेकिन चार्ट शीट कहाँ है? ये चार्ट शीट है? नो, ये तो वर्कशीट है। भले इस पे चार्ट रखा है क्योंकि इसमें तो हम काम कर रहे हैं ना, ये वर्कशीट है। तो चार्ट शीट कैसी होती है, चलो आज देख लेते हैं। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए और हमने इससे कहा कि जरा चार्ट शीट पे डालो, तो ये होती है भाई चार्ट शीट। चार्ट शीट में सिर्फ चार्ट दिखाई देता है, आप काम नहीं कर सकते। ये देखिए सेल नहीं है इसमें, ओके, ठीक। चलिए वापस चलते हैं या यहीं पे लगा देते हैं ऑप्शंस। तो ये आपकी चार्ट शीट हो गई। अब बात थी कि चार्ट का टाइटल दो, वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, तो बहुत देख लिया ऑप्शन, फॉर्मेट में तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे तो कलर्स ये वो, तो चार्ट डिजाइन में ही ऑप्शन मिलेगी। कहाँ पे? अब यहाँ पे तो है नहीं कोई ऐसी ऑप्शन। तो वो कह रहा है कि मैं भी बहुत सारे डिजाइन लेकर बैठा हूँ, अगर मेरे वाला कुछ सूट करे तो देख लो। तुमने कहा चलो देख लेते हैं। अब इसमें से मैंने ये ले लिया, भाई ये तो इसके बने हुए अपने फॉर्मेट है, हो सकता है कि किसी एक फॉर्मेट का मुझे 25% सूट करे और किसी दूसरे चार्ट का मुझे कुछ और ऑप्शन सूट करे। तो क्यों किसी से मांगना उसका स्टाइल, अपने साथ चलते हैं ना। तो चलिए अपना ले लेते हैं या अपना बना लेते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। जो जो माइंड में हमारे आ रहा था वो ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। थर्सडे को मैंने बोला था ना, ये है मेन, ठीक। लेजेंड क्या होता है बताइए, देख के बताइए लेजेंड क्या है? जो कलर्स को बताता है। पावर बीआई में भी बार बार सुनोगे चीजें, तो वहां पे दिमाग पे जोर ही नहीं डालना पड़ेगा, सब सुने सुनाई चीजें होंगी, ठीक है। तो लेजेंड को कहाँ डालना है? तो वैसे तो उठा के ये ट्रेवलिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है ना। अब देखो मैं आराम से कर रही थी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी कभी कुछ छूट रहा है और मूव करते हुए बस कर्सर का ध्यान रखो, अब ये बीच में छूट गया, अब इसे सेट करो, लग गए ना 2-3 मिनट एक्स्ट्रा। तो क्यों लगाऊं मैं? यहाँ से जाऊं, यहाँ से जाऊं और उसे बोल दूं कि ऊपर रख दो, काम खत्म। अपना काम इजी करो ना, कि नहीं? इसे सजाना है, लो यहाँ जाओ, मेकअप करना है तो ये लीजिए, इससे ज्यादा का आप करते रहना, ठीक। चलिए अब दोबारा से चलते हैं।
मुझे डाटा लेबल देने, डाटा लेबल और टाइटल, तो चार्ट का टाइटल ये रहा, ये रहा, लिख दो जो लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। कुछ और भी लिखना है, मर्जी आपकी। इसका भी मेकअप करना है, कर दो, जो चाहे कर दो। ठीक, इसका जो टेक्स्ट है अंदर का, उसका भी मेकअप करना है। हो सकता है इससे होता हो। मान लीजिए आपने अंदाजा लगाया, ए लिखा मतलब टेक्स्ट के बारे में लिखा है, चलो इसे खोलते हैं, शायद इसमें इसके लिए कुछ है तो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपको इसके डिजाइन पसंद है, तो अगर खुद से करना होगा तो ये रहा बराबर में, सब तो रखा है, कर दो जो करना है। ये लो, आपके अपने हिसाब से होगा, जो भी होगा, ग्लो करना या कुछ है। अभी आपको ऑप्शंस ऐसा लग रहा होगा कि क्या बेकार की फालतू की ऑप्शंस है, लेकिन जिन चीजों को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी ना कभी ये चीजें हमें अटका देंगी फिर, क्योंकि हम बड़े काम तो कर चुके हैं और छोटे काम हम कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। हमने कहा यार यार इसका क्या होता है, इसका क्या है, छोड़ो उसको, तो फिर काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, सब पे मुझे टाइटल्स देना है, तो 2-2 मिनट का काम है। फिर से बोल रहे हो, फिर से बोल रहे हो, हाँ, पेट में कुछ अलग सा दर्द होता है आप लोगों के बोलने के लिए। एक्सेस टाइटल, प्राइमरी, ये देखिए कर्सर नीचे अगर आप ध्यान दे तो, ध्यान दिया आपने? अगर मान लो वहां से ऑप्शन ना भी निकाली जाए, तो आप ऐसे कर्सर रखो और डबल क्लिक करके लिख भी सकते हो। ठीक, और वहां से भी ले सकते हो। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पे गए हम और लिख दिया जो भी लिखना है। तो हमने कहा ये क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हो गया। अगर आपको इसका टेक्स्ट वगैरह बड़ा करना है, तो ध्यान से देखो, साथ में आ रही है ऑप्शंस, आ रही है कि नहीं? तो मैंने पहले ही कहा कि जीयूआई फॉर्मेट में बहुत फायदा है, जो भी ऐसे टूल्स आप पढ़ते हो जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के होते हैं, उनमें ऑप्शंस फटाफट सब सामने दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस में हम यहाँ गए, ये क्या है, ये मार्क्स, बस लिख दो, अपने आप सेट हो जाएगा। ये लो, इसका फॉर्मेट सेम, वहां पे कॉपी करना है, उस वाले पे, वो भी हो जाएगा, डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, इस पे कर्सर रखा, होम टैब पे गए और क्या बोला, फॉर्मेट पेंटर, और उठाया और इस पे छोड़ दिया। तो टेक्स्ट तो इसने कर दिया, लेकिन पूरा फॉर्मेट नहीं हुआ। फिलहाल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं हुआ, बस इसे आप अलग से भी कर सकते हो। ठीक, अब आ जाइए इधर, आपको क्या करना था इसमें, डाटा लेवल लिखना है। तो ये देखिए सारी ऑप्शंस यहाँ पे, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, देख रहे हो, और कॉल आउट। कॉल आउट किसे कहते हैं, जैसे कॉमिक्स में नहीं होता है, दो कार्टून बने हुए, फिर ऐसे यूं करके गोला बना होगा कि किसने क्या कहा, उसे कॉल आउट कहते हैं, कॉल आउट शेप। तो अगर आपको वो पसंद है वो ले लो। ठीक, लेकिन मैंने इसे आउटसाइड एंड दे दिया, ये देखिए आउटसाइड एंड, लेकिन एक ही सीरीज का दिखाया है उसने। अब मैं अगर 10 तरह की सीरीज दिखा रही हूँ तो 10 पे 10 बार दूं, नो। फिर आपने ऐसे क्यों किया, तो देखिए ध्यान से, जब हम ये कमांड लगा रहे थे, तो मेरा एक डाटा सीरीज सिलेक्ट हो गया था गलती से। मत करो ना सिलेक्ट, टेबल को मतलब पूरे चार्ट को सिलेक्ट रखो और कस्टमाइजेशन करो इवन, तो ये सब के डाटा लेवल आपको दे देगा, दे दिया। अब ये जो डाटा लेवल है बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, अगर मैं जूम ना करूं तो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से सिलेक्ट करो। और सब नहीं हो रहे तो ये लीजिए, शिफ्ट की के साथ भी हो सकते हैं, या फिर सारे हो तो जाएंगे, रुकिए अभी। बस सिलेक्शन आप सीख लेना, हो जाएगा। मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है, चलो वो तो मैं फॉर्मेट पेंटर से कर दूंगी। ये देखिए हो गया। अब इसी का फॉर्मेट सभी पे चिपकाना है, तो ये लीजिए, ठीक, फॉर्मेट पेंटर हो गया।
यहाँ पे रखा कर्सर, फॉर्मेट प्रिंटर, और ये हो गया कि नहीं, ये लीजिए हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या रह गया, मान लीजिए आपको चार्ट टाइटल हो गया, डाटा टेबल लेबल हो गया, डाटा टेबल। मान लीजिए कि हम अलग चार्ट पे आए थे, अलग शीट पे आए थे चार्ट लेकर, मेरा डाटा यहाँ पे नहीं है, तो मैं पढ़ूं कैसे? अगर आपको लगता है कि सामने वाले को शायद डाटा पढ़ने की जरूरत होगी, तो हम उसे ये थोड़ी कहेंगे सर आप ना बराबर वाली शीट पे आके देख लेना उसका डाटा। अगर आपने बॉस को बना के दिया तो उसको मैसेज में डाल दोगे या फोन करोगे या फिर बराबर खड़े रहोगे, ये बताने के लिए कि सर इसका डाटा यहाँ पे है, यहाँ पे। तो इतना टाइम नहीं होता है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो। तो सब कुछ प्लेट में तैयार होना चाहिए सर्व करने के लिए। तो फिर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आए और क्या बोला, डाटा टेबल विथ लेजेंड की। लेजेंड की मतलब किस कलर का क्या चीज आ गया कि नहीं, ये देखो छोटा करके दिखा दें आपको, आ गया। आगे क्या है, एरर बार्स। अगर आप थोड़े से चार्ट की नॉलेज डेली लेंगे और यहाँ के जो टूल टिप्स हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, जैसे ऐड एरर बार टू द चार्ट, तो ये परसेंटेज के हिसाब से ये स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप कहोगे कि हमें ये समझाओ बैठ के कि ये सब क्या है, तो ये आपकी वो पढ़ाई है जो स्कूल टाइम पे कराई गई होगी थोड़ी थोड़ी, और अगर नहीं नॉलेज है तो इन टर्म्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो एक्चुअली स्प्रेड ऑफ डाटा होता है। हल्का सा डिस्कस कर सकती हूँ, पूरा नहीं बता सकते। ठीक, कैसे, जैसे मान लो कि ये 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए ये 3 बच्चों के मतलब एक बच्चे का नंबर ही है, चलिए इसका एवरेज क्या आएगा बताओ, 50, 50 आएगा ना, तीनों को प्लस किया अपॉन 3 किया, ये तो हुआ एवरेज। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ डाटा। कि स्प्रेड ऑफ डाटा क्या है, मतलब कि वो ये बताता है कि ये जो 50 एवरेज निकला है ना, इनमें कितनी कमी है, मतलब कितनी दूरी है आपस में। जैसे इसमें 10 की है, 10 पीछे है, ये 10 आगे है, तो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट देने के लिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने कभी समझना हो तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज होते हैं, और इन फॉर्मूलाज को आपको आगे तो खैर पढ़ना ही है। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकल आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ गया, ये वाला है, लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कह रहा है, नंबर दो, हालांकि रेंज नहीं देनी थी, अलग अलग नंबर देने थे। ये देखिए निकाला कि नहीं निकाला, इसने क्या निकाला, 10 का स्प्रेड निकाला, वही समझा रही थी अभी आपको मैं। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपके स्कूल टाइम की, आपके कॉलेज टाइम की टर्म्स हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कौन सी दिक्कत है, पढ़ लो पढ़ लो, बैठो घर जाके 15 मिनट और करो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल से पूछो कि क्या होता है, ये समझो उसको। हम आपको एकेडमिक जो आपकी एजुकेशन है वो तो नहीं दे सकते ना, हमारा जो प्रैक्टिकल टूल्स का काम है हम उस पर जा सकते हैं, थोड़े आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से हम आपको स्कूल की पढ़ाई थोड़ी बता देंगे। तो जी गलत काम है ना, तो बस वही ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ जाइए वापस, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा था कि एरर बार्स दिखाने के पूछ रहा था कैसे, तुम्हारे स्टैंडर्ड एरर देना दिया, तो वो अपने हिसाब से जो भी है निकाल रहा है। और ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन हालांकि आ रखी है, बताओ कौन सी आ रखी है, ग्रिड किसे कहते हैं, ये जो पतली पतली लाइन होती है, ग्राफ पेपर नहीं होता है, मैथ्स की कॉपी, ग्राफ पेपर जिसमें ग्राफ ड्रॉ किया था, तो उसको ग्रिड ही बोलते हैं ना। तो ऑटोमेटिकली इसने ग्रिड दिखा रखी है आपको, बताओ कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली। आपने कहा वर्टिकल भी दिखा दे, ये लो जी वर्टिकल भी आ गई। अब उसने कहा कि ये तो मेजर है, मेजर मतलब दूरी पे है बड़ी बड़ी, तो कहता है कि माइनर भी लगानी है क्या, मैंने कहा हाँ भाई वो भी लगा दो।
तो माइनर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लगा दिए हमने, ये लो हो गया। ठीक, लेजेंड, लेजेंड पे तो हम पहले ही काम कर चुके। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन लगानी है जी। कह रहा बताओ तो सही कौन सी, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, फोरकास्ट, मूविंग, ये जो टर्म्स लिखी है अगेन यू हैव टू सर्च इट, ठीक है ना, आपको सर्च करना पड़ेगा। अब एक मैं आपको दिखा देती हूँ। लीनियर, मैंने ट्रेंड लाइन बोला तो एक तरीके से ट्रेंड बताता है। ट्रेंड क्या होता है, जैसे ये मान लो मैं इसकी लूँ हिंदी की, तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी ट्रेंड बताने के लिए। अब इस ट्रेंड से आपको क्या बताना है कि चल रहा था, पहले हाई हुआ, फिर लो हुआ और फिर हाई हुआ, ये ट्रेंड है। अब ये तो मार्क्स के लिए है, लेकिन अगर मैं किसी सेल को दिखा रही होती तो आपको नहीं पता लग जाता। 4 साल की सेल है मान लीजिए, मान के चलो ये सेल ही है, तो आपको क्या पता लगा कि मेरी कंपनी की सेल अगले साल तो बढ़ी थी, लेकिन अगले साल उससे नेक्स्ट ईयर में डाउन होगी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, तो हो गया ना ट्रेंड। बस इसी को ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसे बताया नहीं था कि ट्रेंड लाइन कैसे दे, ठीक। तो अब देखिए, इसने पूछा, अब इसने पूछा, क्या पूछा, ट्रेंड लाइन दिखानी है, मैंने कहा ये वाली दिखानी है। कहता बताओ किसके लिए, तो अब की बार पूछा ही नहीं, अपने आप बना दिया। बताओ क्यों बनाया इसने अपने आप, देख के बताओ। क्योंकि गलती से मेरा ब्लू वाला सेलेक्ट रह गया, अगर मैंने सिलेक्ट ना किया होता, ना किया होता, चार्ट को सिलेक्ट किया होता, तो वो मुझसे जरूर पूछता कि आप बताइए किसके लिए बनाऊं, तो मैंने कहा मैं इसके लिए बना दूं। तो ये नहीं, ये मैथ्स नहीं है, मानो सेल है, तो आपको ट्रेंड पता लगा है कि नहीं। ट्रेंड लाइन भी आपको डॉटेड डॉटेड थोड़ी क्लियर नजर नहीं आ रही, तो हो जाओ शुरू, इसका मेकअप कर लो, क्या ऐसे दिखा दो और मोटी दिखा दो, तो ये अब आपके हाथ में है। इन ऑप्शंस को हम बार बार क्या ही बताएंगे, सब सामने है। GUI, ये नाम ध्यान रखना, कुछ भी पढ़ रहे हो GUI फॉर्मेट का, सब ऑप्शन सामने है, टूल टिप सामने है। कुछ भी अननोन पैकेज कभी सामने खुल जाए और मजबूरी में यूज करना पड़ जाए, घबराइए मत, थोड़ा सा टिकटॉक करो उसको ऐसे ऐसे खोल के, देखो क्या है, ऑप्शन मिल ही जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो अब एक और पॉइंट, इस चार्ट में ये क्यों नहीं खुल रहा, क्या ये तो नहीं दे रहा है लाइन और अप डाउन, तो डिपेंड करता है कि आपने चार्ट कौन सा लिया है। अगर मैं चार्ट का टाइप चेंज कर दूं, जैसे कि ये चार्ट मैंने थर्सडे को बनाया था, सेम वही है जैसे भी आपको समझाया, मैंने बाद में कहा कि यार इसका टाइप ना मुझे चेंज करना है, तो कर लो, कोई बात नहीं, लो सिलेक्ट करो और कर दो टाइप चेंज। मैंने कहा कि मुझे ना लाइन चार्ट दिखाना, लीजिए दिखा दिया बेचारे ने, ठीक। अब दोबारा हम यहाँ पे गए, अरे वाह, लाइन चार्ट के साथ तो लाइन और अप डाउन जो उसके साथ नहीं दिख रहे थे ना कॉलम चार्ट के साथ, वो उसके साथ ऑन हो गए। तो बताओ इस बात से क्या पता लगा कि कुछ ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ट, इसलिए वो खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अब मैंने कहा अप डाउन बार, तो अप डाउन बार में बता रहा है कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, ठीक, आया समझ में। और ऐसे ही ट्रेंड लाइन, ये लाइन, लाइन में मैंने कहा ड्रॉप लाइन दिखा दो, तो ड्रॉप लाइन, अब वो उसके पीछे छुप गई है, क्या बोलते हैं अप डाउन बार के, नन कर देते हैं इसको, अप डाउन बार में नन कर देते हैं। अरे क्या हुआ, अच्छा ये मेरे को लगता है ये है, क्या हुआ जी, कुछ तो गड़बड़ है, शायद किसी एक की सिलेक्शन करके कर दिया होगा मैंने, तभी नहीं हट रहा है। अभी एक मिनट रुको बस, ये लो, अब ठीक है, अब एक एक करके कर लेना। ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन क्यों नहीं दिखा रहा, हाँ अभी ठीक है, अभी आई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चार्ट के बारे में काफी कुछ, ठीक। अब बस एक लास्ट ऑप्शन, ये जो एक्सिस है इनका गैप कितना रखा है, 10-10 का, ये गैप मुझे अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन वैसे तो, लेकिन शायद आप यहाँ से जल्दी ना समझ पाए, इसमें है
लेकिन अब देखो, अगर आपको कोई भी ऑप्शन फटाफट निकालनी है तो पता है क्या करना, उस पे जाके ना डबल क्लिक कर देना। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्टिकल लाइन को ना इसका बेस रेड कर दो या कोई और कलर कर दो, तो वैसे तो ये रही ऑप्शन, यहाँ पे जाओगे हो जाएगी, लेकिन अब देखो इसका आसान तरीका बताती हूँ। जिस पे भी आप डबल क्लिक करोगे ना, राइट साइड में एक पेन ऐड हो जाएगा। पेन मतलब पार्ट, ये देखो हो गया ऐड, ये देखो। अब इस वाले में आपको फिल कलर चेंज करना है। लो, ये लो, कौन सा करना है, मैंने कहा ये वाला करना है। लेकिन ये जो फिल हुआ है वो किसमें हुआ है, वो जो नंबर्स लिखे ना उसमें। चलो छोड़ो, ये तो अभी वैसी ऑप्शन है, काम की ऑप्शन करो। क्या, एक्सेस के नंबर, मिनिमम क्या चाहिए था आपको, 20 से स्टार्ट करो भाई, 0 से क्यों किया, ठीक है। मैक्सिमम 150 तक ले जाओ, हालांकि ये मार्क्स हैं, 100 से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। डिफरेंस कितने का चाहिए, मैंने कहा 15-15 का चाहिए, तो ये देखिए सामने, सामने देखिए, ये कहाँ से शुरू हुआ है और कितने कितने का डिफरेंस है, समझ में आया। तो सब ऑप्शन सामने मिलेंगी, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, और कुछ नहीं, सब सामने। ढूंढना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा घर पे, और वही थोड़ा सा रैंडमली टिक टिक करोगे तो सब समझ जाओ। ओके। अब चार्ट वाली जो मैंने असाइनमेंट दिए थे, आपने नहीं किए, 3 दिन के ऑफ में दिए, अब कल भी क्या ही करूंगी, ठीक है। तो बस 2-4 मैं और आपको शीट्स भेजूंगी, ठीक है, चार्ट की, मन हो तो देख लेना, कल नहीं तो दूसरा टॉपिक होगा। ओके, 2 दिन से ज्यादा हम चार्ट में नहीं लगा सकते। चलिए, सी यू टुमारो। अब किसी को अगर कुछ डाउट्स पूछने हैं तो वो यहाँ पे रुक सकता है, अदरवाइज आप अपने मूव ऑन कर सकते हो अपने नेक्स्ट बैच में। चलिए, जिसको कुछ डाउट पूछना है वो बताइए मुझे, क्या पूछना है, स्क्रीन शेयर करनी है तो कर सकते हो। स्क्रीन शेयर करनी है तो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है तो ठीक है, मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, कल बात करेंगे। एक मिनट। The recording has stopped.